हेलो एवरीवन, आपका अपने यूट्यूब चैनल पाथ फ्रेम में स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है वो ऐसे कैंडिडेट के लिए जिन्होंने सेमेस्टर 2 से लेकर के सेमेस्टर 3 में पास हो गए हैं और उनका क्लासेस स्टार्ट होने वाला है। तो क्लासेस स्टार्ट होने से पहले सेमेस्टर 3 का सिलेबस जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सिर्फ पीजी सेमेस्टर 3 का जो हिस्ट्री जिसका है उसी के बारे में, सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं बता दूं, अगर इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पाना चाहते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं कुछ ही दिन में इसका वीडियो अपडेट कर दूंगा और वहां से आप फिर से देख सक करके प्रीवियस ईयर और अपना एग्ज़ाम को बेहतर बना सकते हैं। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि एक पेपर ऐसा है जिसमें से एक पेपर जो सिलेबस में दिया है उस पेपर को नहीं रखना पढ़ना होता है। कोई और अपना जो आपका पसंद है वो सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। तो हम बताते हैं कौन सा ऐसा पेपर है और कौन से सब्जेक्ट रख सकते हैं। तो चलिए हम लोग सिलेबस को डिस्कस करते हैं और सिलेबस में पूरा डिटेल से हम लोग जानते हैं। तो जो भी विनोबा भावे द्वारा जो न्यू सिलेबस जारी किया गया है वही सिलेबस को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इस पेपर में हम लोग को पढ़ना है पेपर 9 से लेकर के। तो पेपर 9 से लेकर के पढ़ना, तो मैं एक चीज़ बता दूं कि देखिए 10 प्रश्न होते हैं इसमें भी चयन किया, जिसमें से 5 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है 5 प्रश्न का उत्तर देना होता है, जिसमें से एक से लेकर के एक में से एक अंक का रहता है, जो कि 10 वस्तु 19 मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और 3 अंकों के 4 लघु रहता है और मतलब उत्तर देना अनिवार्य, जिसका उत्तर देना अनिवार्य रहता है। शेष जो कि 12 नंबर का रहता है 4 गो, उसका भी उत्तर देना अनिवार्य है। और मेन पॉइंट ये है कि 20% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें से पिछला ईयर से क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, 20% क्वेश्चन। इसलिए मैं बता दूं कि अगर अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उनका भी प्रॉफिट हो कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकें और सिलेबस का भी। तो चलिए हम लोग देखते हैं। उसके बाद सबसे पहला पेपर निकलता है हम लोग का पेपर 9, जिसमें यहाँ तो लिखा हुआ कि गांधी दर्शन का इतिहास, जो कि यहाँ 70 मार्क्स तक होता है, वो भी 70 मार्क्स तक ही होगा। और जो कि आपका टाइमिंग दिया जाएगा वो 3 घंटा दिया जाएगा। लेकिन पेपर 9 एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि इसी में है, सब सेम प्रोसेस है, ये आप लोगों को नहीं पढ़ना है। इसमें आप हिंदी या फिर पॉलिटिकल साइंस या तो फिर एक और सब्जेक्ट ले सकते हैं जिसको कहते हैं ज्योग्राफी। मतलब इतना सब्जेक्ट ले सकते हैं, या तो कोई भी सोशोलॉजी, ये सब जो भी आपका मन हो, जो आप आपका बैकग्राउंड जिसमें भी अच्छा हो उस सब्जेक्ट को ले सकते हैं और इसमें पढ़ सकते हैं। यही एक सब्जेक्ट है। तो उसका सिलेबस कहाँ से मिलेगा उसके भी मैं बारे में बता दूंगा, वीडियो में अंत तक बने रहें। तो इसको देखना नहीं है और सेम प्रोसेस उसे सिर्फ उसमें जैसे जो भी आपका मन रहे, चाहे हिस्ट्री नहीं, पॉलिटिकल पढ़ने का मन हो, हिंदी के हो, ज्योग्राफी हो, सोशोलॉजी हो, इकोनॉमिक हो, जो भी हो, आप अपने अनुसार वो सब्जेक्ट को चुन करके पेपर 9 में पढ़ सकते हैं, जो भी आपका बैकग्राउंड मजबूत हो। उसके बाद हम लोग आते हैं पेपर 10 में। डायरेक्टली पेपर 10 में आ जाते हैं। और पेपर 10 का देखिए, पेपर 10 में हम लोग पढ़ना भारत एवं विश्व एवं द्वितीय विश्व युद्ध, मतलब भारत एवं विश्व का इतिहास में पढ़ना और द्वितीय विश्व युद्ध भी पढ़ना है, जिसमें से इसमें भी 75 नंबर का समय दिया जाता है और 3 घंटा का समय दिया जाता है और पूर्ण मार्क्स मतलब पूरा टोटली मार्क्स होता है 70 नंबर का। इसमें भी सेम उसी तरह है, दिया गया है 1 से लेकर के 10 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद 4 और लघु मतलब छोटा प्रश्न बनाना होगा। उसके बाद 4 और जो रहेगा 12 नंबर का, वो है से उसको बनाना होगा, 4 उसको बनाना होगा। तो इसी तरह कंप्लीट होता है। और इसमें भी 20% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि पिछले ईयर से क्वेश्चन के से ही रिलेट किए जाते हैं और वैसे से पूछा जाता है, जिसमें से अगर आप इसका नोट्स पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और हमारे इंस्टाग्राम आईडी से वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं, इसका नोट्स मिल जाएगा। तो सबसे पहले यूनिट ये में है शीत युद्ध का उद्भव एवं विकास और शीत युद्ध का अंत। ये दोनों यूनिट ये में पाता है
और इसका भी नोट से मिल जाएगा। यूनिट बी में है संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्भव एवं विकास। मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ का मतलब उद्भव मतलब नींव कैसे रखा और उसका विकास कैसे किया गया, उसी के बारे में लिखना है और पूरा डिटेल से लिखना है सही से। गुट निरपेक्षता आंदोलन और भारत में, मतलब गुट निरपेक्षता आंदोलन हुआ लेकिन भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में लिखना है। इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट है यूनिट सी में है भारतीय उपमहाद्वीपों के लिए भारत में की विदेश नीति। मतलब भारत में उपमहाद्वीप है उसके लिए विदेश नीति क्या भारत के लिए रणनीति बनाता है। भारत पाकिस्तान संबंध, मतलब भारत और पाकिस्तान का संबंध कैसा है उसके बारे में लिखना है। भारत और दक्षिण, मतलब सार्स एक इसका भी नोट से मिल जाए। और भारत नेपाल संबंध, मतलब भारत और नेपाल का संबंध कैसा है उसके बारे में लिखना है। अगर इसका बुक ले सकते हैं, यहाँ से आपका बुक रिकमेंड कर दिया गया है, कोई भी एक बुक ले सकते हैं जिसमें सारा टॉपिक इसमें कवर हो जाएगा, या तो लाइब्रेरी से निकाल सकते हैं बुक, वहाँ सारा बुक आपको मिल जाएगा। चलिए हम लोग पेपर 11 देखते हैं। इसमें भी सेम उसी तरह है, आपको 70 मार्क्स तक दिया जाता है, जिसमें से टोटली आपको 30 मार्क्स कॉलेज द्वारा दिया जाता है और इसमें भी 3 घंटा टाइमिंग दिया जाता है। इसमें भी सेम उसी तरह प्रोसेस है, जो कि 10 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 4 लघु रहेगा और 4 फिर लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा और 20% इसमें भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आएगा। तो इसलिए मैं बार बार कर रहा हूँ, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि कुछ दिन में इसमें अपडेट होने वाला है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। यूनिट ए में पढ़ना है बुद्धकालीन क्षेत्रीय राज्य, बुद्धकालीन के क्षेत्रीय राज्य पढ़ना है। और यूनिट बी में मौर्य राज्य की प्राकृतिक और कार्य। ये दोनों में से एक पूछा है तो एक को ही पढ़ना होगा। यूनिट बी में प्रशासनिक संगठन एवं स्वरूप गुप्त है। उसके बाद पूर्व मध्यकालीन राज्य की प्राकृति, मतलब पूर्व में मध्यकालीन राज्य की प्राकृति मतलब स्थिति कैसा था उसके बारे में पढ़ना है। यूनिट सी में दिया गया है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत राज्य का स्वरूप एवं बलबंत एवं अलाउद्दीन खिलजी। इस सब के बाद तो दिल्ली सल्तनत पढ़ना है, बलबंत के बारे में पढ़ना है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, तो सेपरेट टॉपिक के बारे में लिख दिया है, वहीं से नहीं पढ़ना है। सेकेंड नंबर है मुगल राज्य का स्वरूप एवं कार्य, मतलब मुगल राज्य का स्वरूप क्या था, मतलब आकार क्या था और उसका कार्य क्या था, वो सब पढ़ना है। और यूनिट डी में है भारत में देसी रियासतों एवं ब्रिटिश सर्वोच्चता, मतलब भारत में देसी रियासत जैसे जूनागढ़ हो गया, कश्मीर हो गया, हैदराबाद था, इसी के बारे में देसी रियासत और ब्रिटिश की सर्वोच्चता, मतलब ब्रिटिश कहाँ तक उसमें थे उसी के बारे में पढ़ना है। अगर इसके लिए बुक रिकमेंड कर दिया गया है, यहाँ से आप कोई भी एक बुक ले सकते हैं जो कि आपको पसंद है, जो 2-3 बुक देख लें। अगर बुक लेना चाहते हैं तो उसके बाद देख ले वहीं पे एनालिसिस करके जो अच्छा है उसके बाद ही ले बुक, या तो लाइब्रेरी से निकाल सकते हैं, लाइब्रेरी में भी इसका बुक मिल जाएगा। मैं सजेस्ट करूँगा लाइब्रेरी से निकालें, क्योंकि ये सब बुक बहुत ही महंगे आते हैं, 400-500 रुपये का, तो उतना आप ले नहीं सकते एक सेमेस्टर में, इसलिए वहाँ से आप लाइब्रेरी से ही निकाल लें। ये हमारा जो कि है राजनीतिक चिंतन, ये पॉलिटिकल थॉट, जो कि पेपर 12 में है और इसका भी सेम है उसी तरह, जो कि 70 मार्क्स का है और यहाँ पे भी 3 घंटा इसमें भी टाइम दिया गया है, सेम उसी तरह है। 10 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, उसके बाद 4 लिखना पड़ेगा शॉर्ट क्वेश्चन, उसके बाद फिर से आपको 4 लिखना पड़ेगा लॉन्ग क्वेश्चन, और 20% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पूछे जाते हैं। तो इसमें है हब्स राज्य की प्राकृतिक संप्रभुता, इसके बारे में लिखना है। लॉक प्राकृतिक अधिकारों में सरकार संबंधित सिद्धांत क्या था उसके बारे में लिखना है। उसके बाद यूनिट बी में है रूसो सामाजिक समझौता का सिद्धांत या मॉन्टेग्यू युग शक्ति पृथक्करण, बेथम का उपनिवेशवाद और कार्ल मार्क्स भौतिक सिद्धांत का ऐतिहासिक भौतिकवाद, ये सब लिखना है, इसके बारे में पढ़ना है। और लास्ट यूनिट डी में है महात्मा गांधी सत्याग्रह एवं आदर्श अवधारणा, और सेकेंड नंबर है बिना भावे सर्वोदय एवं भूदान आंदोलन। यहाँ पे पूछ सकते हैं भूदान आंदोलन का निम्नलिखित कारण और परिणाम का वर्णन करें। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस किए सेमेस्टर 3 का, जो कि इसका हिस्ट्री है, उसका सिलेबस के बारे में। अगर
आप लोग को ये सिलेबस समझ में आया हो थोड़ा सा भी या कुछ और, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और मैं कुछ ही दिन में प्रीवियस ईयर इसका क्वेश्चन ला करके दूंगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज की वीडियो में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।